हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में आपके साथ सलवार की फुल स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने सलवार में जो प्लेट्स लगाने की वीडियो आपसे शेयर की थी, जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उसी में ही कमेंट आया था कि मैडम पूरी सलवार की स्टिचिंग भी करके दिखाएं। क्योंकि देखिए अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो सलवार जैसे सिलाई सीख रहे हैं, तो उनको प्लेट्स में, बेल्ट में, पोंचे में और कैसे जोड़ते हैं, इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी की डिटेल वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। इससे पहले की वीडियो मैंने कटिंग की भी डाली है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको अच्छे से कटिंग समझ आ सके। और कटिंग करने के बाद मैं आपको एक एक स्टेप हम कैसे इसमें स्टिचिंग करेंगे, कैसे बेल्ट बनाएंगे, कैसे इसमें प्लेट्स लगाएंगे और कैसे पोंचे बनाएंगे, इस चीज़ की मैं डिटेल वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए पोंचा, तो जैसे आजकल फोम वाले पोंचे ज़्यादा चले हुए हैं, तो बिगनर्स को ना इसमें दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। उसी चीज़ की मैं आपकी एक एक चीज़ क्लियर करूँगी कि आप कैसे सफाई से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इसकी सिलाई। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के हम दो आसन हमने कट किए हैं, है ना। अगर मैं फिर से कहती हूँ, अगर आपको वीडियो मतलब कटिंग की आपने अब तक नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, और जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े और बड़ी आसानी से आपको वीडियो मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आसन पे सिलाई लगा लूँगी। देखो, दोनों साइड लगा लेनी है इस तरह से, क्योंकि जब भी हम सलवार बनाते हैं ना तो उसका आसन जोड़ते हैं। और फिर इसके बाद जो कलियाँ और फ्रंट पार्ट कट किया है ना, उनको भी आपस में मैंने जोड़ लिया है। अब इसके बाद देखिए बिगनर्स को क्या दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा नहीं कहूँगी, मतलब बेल्ट में दिक्कत आती है कि बेल्ट कैसे तैयार करनी है। तो देखिए बेल्ट, एक तो जो भी साइज़ है कस्टमर का बना रहे हैं, चाहे आप खुद का बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग करते हैं। जैसे जो भी हिप साइज़ हो उसमें आप लूजिंग डालिए कम से कम 4 से 5 इंच की। तो उसके बाद हम बेल्ट लेते हैं और फिर इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो देखो मैंने जोड़ लगा लिए हैं इसमें बेल्ट में, मुझे जितनी ज़रूरत थी इसमें। तो बाकी तो मैंने पूरे सील लिए हैं। और जहाँ पे मैंने ये जैसे मतलब नाड़ा वगैरह डालने के लिए जो मोरी बनाते हैं ना, एक साइड यहाँ से मैंने थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है इस तरह से। देखो, अब इसको हम इस तरह से ऐसे शेप दे देंगे इसकी, ट्रायंगल शेप में। मैं देखिए थोड़ा सा ऊपर से ना ऊंचा नीचा है कपड़ा, इसको मैं बराबर कर लेती हूँ यहाँ पे। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ट्रायंगल शेप बना देनी है इसकी, और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। टर्न कर लेंगे इसको और फिर इसको ऊपर की तरफ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये होल के लिए बन गया है यहाँ पे। अब इसको करेंगे हम फोल्ड, मतलब नेफा बनाएंगे इस तरह से, जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है। और इस पे ना, जैसे जो सिलाई सीखते हैं उनके साथ क्या होता है, ज़्यादातर यहाँ पे झोल बन जाता है। वो झोल क्यों बनता है? जब भी आप कपड़े को खींच के फोल्ड करोगे, मतलब जैसे खींचोगे ना, तो वो झोल बनेगा ही बनेगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। बल्कि ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा ढीले हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का इस तरह से फोल्ड करना है। और एक चीज़ मैं बताऊं, देखिए जब भी हम फोल्ड करते हैं ना, ये सिलाई जैसे जोड़ रही है, सिलाई से सिलाई मैच होनी चाहिए। अगर आपकी सिलाई से सिलाई मैच नहीं हो रही ना, तो आप समझ जाइए कि आपका आगे झोल ज़रूर बनेगा। अगर आपको दिक्कत है इसमें, तो आप क्या कीजिए, जो आपके पास पिन है, जैसे पीछे मोती वाली पिन होती है या सुई होती है, उसको ना ऐसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और फिर पिन लगा लो, है ना। 4-5 पिनों का यूज़ करो, जिसमें लगाते जाओ और हटाते जाओ थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके। तो इससे भी सहूलियत रहेगी, ठीक बन जाएगा इससे भी। तो ये देखिए मेरे नेफे में कोई भी झोल नहीं आया, बिल्कुल अच्छे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। धागा कट कर देंगे। ये देखो दोनों साइड से होल ना। अब इसका बनाएंगे हम सेंटर इस तरह से। फ्रंट वाले पार्ट को पकड़ना है, यहाँ से लेना है इस तरह से, और ठीक बिल्कुल इसके पीछे की साइड यहाँ पे सेंटर बना के इसमें निशान लगा देना है। इस तरह से अच्छे से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, ये तो हो गई हमारी बैक और वो है हमारी फ्रंट।
अब यहीं से ही हमें पता लगेगा कि हमें कैसे प्लेट्स लगानी है और किस साइड लगानी है। अब ले लेंगे हम सलवार का कपड़ा, जो कि हमने कलियां और जो फ्रंट पार्ट है ना उसको हमने जोड़ के इस तरह से सिलाई लगा रखी है। तो इसमें से जो आसन है, कोई भी एक आसन ले लेंगे हम पहले। एक तो देखो बैक होगी और एक होगी फ्रंट साइड, तो कोई भी आप बैक ले सकते हैं, कोई भी फ्रंट बना सकते हैं इसमें। तो अब इसमें यहाँ पे मैं लगभग 2 इंच की प्लेट लगा दूंगी इस तरह से। दोनों साइड प्लेट लगा देनी है। प्लेट लगाने की डिटेल वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, उसका भी मैं लिंक दूंगी इसमें। तो ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेट लगा दी है। एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए प्लेट्स, एक साइड में ना हो, एक दूसरे की तरफ हो इस तरह से। तो अब तो ये होगी बैक की प्लेट। और अब हम लेंगे बेल्ट, बेल्ट पे निशान लगाएंगे। निशान कैसे लगाना है, देखिए जो हमने ये फ्रंट लिया है ना इसका बेल्ट का, जहाँ पे ये निफा मतलब होल बनाया है नाड़ा डालने के लिए, यहाँ से हमने इस तरह से 9 इंच पे एक मार्क कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। ये हो गया निशान। दोनों साइड निशान ले लेंगे। चौक से दिख नहीं रहा ना, थोड़ा पेन से लगा देती हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से। दोनों साइड निशान लगा लिया। तो देखो जो ये 9 इंच वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर अंदर हमने सारी प्लेट्स लगानी है। और जो ये वाला पार्ट है बैक का, तो इसको हमने सिर्फ बैक में 2 प्लेट आएंगी, बाकी कपड़ा प्लेन सिलेगा। वैसे तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगी प्लेट्स कैसे लगाते हैं, लेकिन इससे और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने उससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो देखो बैक के साथ बैक रख लेंगे, जो हमने निशान लगाया था ना बैक का, बिल्कुल इसके साथ रख लेना है इस तरह से। यहाँ से हमने सिलाई शुरू करनी है। सिलाई कहाँ तक करनी है, जहाँ तक हमने वो निशान लगाया हुआ है 9 इंच वाला, यहाँ तक आप दोनों साइड से सिलाई लगा लो। देखो बिगनर्स को ना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है ये काम, लेकिन मैंने आपको इतनी आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहली बार में ही इतनी बढ़िया प्लेट लगा के तैयार करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे, वही 9 इंच वाले निशान तक इस तरह से। बस ये निशान तक ही सिलाई लगानी है ऐसे। मशीन हटा देंगे। अब इसके आगे जो कपड़ा बचा है ना, उसमें सारे में हमने प्लेट्स बनानी है। तो अब देखिए, अब लेंगे हम फ्रंट वाला पार्ट। अब यहाँ से हमने सारी फ्रंट वाली प्लेट्स लगानी है। अब देखो ये सेंटर से ले लिया हमने। देखो ये जो फ्रंट वाले पार्ट में आसन की सिलाई ना, इससे यहाँ से हमने 1.5 इंच दोनों साइड मतलब निशान लगा लेना है। यहाँ पे जो ये 1.5 इंच वाला निशान है ना, इसमें हमने प्लेन रखना है। यहाँ पे हम कोई भी प्लेट नहीं लगाएंगे। तो प्लेट हम इसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो ये मशीन का ये वाला पार्ट होता है, यहाँ तक किनारे तक, यहाँ से हमने कपड़ा उठाना है और इसको इस तरह से रखना है। प्लेट्स में बता रही हूँ मैं, एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से बता रही हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिए। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं ना, तो पहली बार में प्लेट लगाना सीख जाएंगे। देखो यहाँ तक मशीन की सुई नोक है ना, जो सुई की नोक, इसको हमने अंदर की तरफ डालना है सुई मशीन में, और तब हमने दूसरी प्लेट की इस तरह से कपड़ा लेना है दूसरी प्लेट के लिए। तो फुट को हम ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे ऐसे फुट को ऊपर उठा लेंगे और सुई इसके अंदर होनी चाहिए। वापस से हम यहाँ से कपड़ा पकड़ेंगे और इस तरह से सुई को टच करते हुए हम इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे 4 स्टेप लेने हैं हमने सुई के, ऐसे देखो 4 स्टेप हो गए। वापस कपड़ा उठाना है, फुट उठाएंगे ऊपर, यहाँ से कपड़ा लिया किनारे से, सुई के टच करता हुआ रखा, इस तरह से 4 स्टेप लेने हैं, 3 4, ये देखिए इस तरह से। फिर से हम आगे से कपड़ा लेंगे इस तरह से, और यही स्टेप मतलब यही प्रोसीजर हमने जहाँ तक कपड़ा खुला हुआ है ना, ये वहाँ तक हमने सारे कपड़े की इसी तरह से प्लेट्स बना लेनी है एक एक करके। ऐसा करने से ना देखो, एक तो बिल्कुल बराबर प्लेट लगेंगी आपकी, बिल्कुल एक भी प्लेट ऐसी नहीं होगी जो कि आगे पीछे होगी, बिल्कुल इक्वल प्लेट आएंगी, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, जिनको ये प्रॉब्लम है ना कि भाई हमारी सलवार घूमती है, या हमारा पोंचा अंदर की तरफ चला जाता है या बाहर की तरफ चला जाता है, तो इस तरह से आप प्लेट लगाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, कभी भी आपकी सलवार नहीं घूमेंगी। सलवार घूमने का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है कि आप प्लेट आगे पीछे कर देते हैं, है ना। कहीं से कपड़ा कम ले लिया, कहीं से ज़्यादा ले लिया, तो इस तरह से प्लेट्स लगाते हो ना, तो वो इसलिए घूमती हैं। अब देखो ये तरीका मैंने बिगनर्स के लिए ही शेयर किया है। बिगनर्स हों या फिर जिसकी सलवार में, जैसे मैं बता रही हूँ ना, घूमने वाली प्रॉब्लम है, तो वो इस तरह से लगा लें।
अगर कोई ट्रेंड है तो देखो वो तो खैर दोनों चीज़ें इकट्ठी लगा सकता है। अब जैसे मैं बेल्ट और जो ये कपड़ा है ना प्लेट्स, ये मैं एक साथ लगाती हूँ, मैं अलग अलग नहीं लगाती, लेकिन ये तो खैर सिखाने के लिए इस तरह से शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सारे कपड़े की प्लेट्स लग गई हैं और बिल्कुल देखो एक एक प्लेट बिल्कुल इक्वल लगी है, ज़रा सा भी एक भी पॉइंट का कम ज़्यादा नहीं हुआ कहीं से भी। फ्रंट बैक देखो सीधी उल्टी दोनों साइड से दिखा दी मैंने आपको। और बिल्कुल इसी तरह से ही हमने दूसरी साइड की भी प्लेट लगा लेनी है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि प्लेट ना एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एक ही साइड ना हो, एक दूसरे के आमने सामने की तरफ मुंह होना चाहिए प्लेट्स का। इस तरह से हमने प्लेट लगानी है। तो देखिए ये भी मैंने बिल्कुल वैसे ही मशीन के किनारे से कपड़ा उठाया, इस तरह से रखा, 4 स्टेप आगे चलाई मशीन और सारे कपड़े को ना इस तरह से प्लेट में लगा के इकट्ठा कर दिया। इसी तरीके से आप किसी भी साइज़ की, देखो साइज़ तो सलवारों के बदलते, सलवार के क्या हर चीज़ के बदलते रहते हैं, चाहे कोई भी कपड़ा है, हर किसी कस्टमर का नाप अलग होता है, तो लंबाई चौड़ाई कम होती रहती है। बस आपने ना तरीका यही अपनाना है, जो मेथड एक होता है। बाकी यूँ है साइज़ तो देखो कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से फिर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सारे कपड़े की प्लेट्स लग गई हैं। अब मैं बेल्ट को और इनको प्लेट वाले कपड़े को एक साथ सिलाई लगा के अटैच कर दूँगी। तो देखो जो सेंटर वाली है ना, ये यहाँ से पहले तो नाप लेते हैं हम यहाँ पे कि भाई कपड़े जो प्लेट लगाई है हमने सारी बराबर है ना, कोई कम ज़्यादा तो नहीं हो गए। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक साइड कम क्या नाम लेफ़्ट साइड कम हो गया या ज़्यादा हो गया, एक साइड कम, मतलब ऐसा हो जाता है। तो इससे पहले ही ना आप नाप लीजिए बिल्कुल सेंटर वाली सिलाई पकड़ के दोनों साइड से, कि प्लेट की जो डिस्टेंस है वो बराबर आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब सेंटर वाली सिलाई से ये बेल्ट की जो सेंटर की सिलाई है यहाँ से इन दोनों को मिलाएंगे, बिल्कुल एक साथ रखनी है सिलाई, आगे पीछे ना हो। और अब बेल्ट को इसके साथ अटैच कर देंगे। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैंने सबको इसी तरीके से ही प्लेट लगाना सिखाया है, और वो पहली बार में मतलब वो खुद भी हैरान हो जाते हैं कि इतने अच्छे से उन्होंने प्लेट लगा ली है। तो और बिल्कुल परफेक्ट सलवार बनती है उनकी। आप भी ये तरीका ज़रूर ट्राई करना। अब दूसरी साइड से भी हम इसको अटैच कर देंगे। देखिए कई बार ना जैसे ये अटैच करते हैं तो थोड़ा बहुत कपड़ा जहाँ पे हमने प्लेट लगाई है, थोड़ा बहुत कई बार कम ज़्यादा हो जाता है, ये मतलब माइनर सा होता है, ज़्यादा नहीं होता, आधा इंच या फिर कुछ 1 फुट के बराबर। तो उसको आप यहीं पे एडजस्ट कर लीजिए, ज़रा सी इसमें देखो प्लेटों के बीच में लगा दो, चाहे हल्की सी चुन्नट, या फिर लास्ट में लगा सकते हो आप, जैसे भी आपको ठीक लगे आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत हो जाता है यहाँ पे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अगर निकल रहा है तो देखो उसकी तो प्रॉपर प्लेट बनेगी तभी आएगा वो सेट। अब मैं इसको आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखो प्लेट देखो आप मेरे पूरी सलवार की बिल्कुल इक्वल, एक एक प्लेट इतनी अच्छे से सेट हुई है। पूरा कपड़ा ना, एक तो एक कपड़ा बहुत भारी है तो कॉटन, लेकिन भारी है कपड़ा। ये थोड़ी सी ऐसा हो रहा है जैसे कपड़ा मतलब बल सा खा जाता है ऐसे ना। ये देखो एक एक प्लेट कैसे बिल्कुल बराबर आई है ना। अब यहाँ तक तो हो गया, इसके ऊपर लगा देंगे अब हम टॉप स्टिच, मतलब दाब की सिलाई। फिर उसके बाद हम करेंगे पोंचा तैयार। अब देखो पोंचे में क्या होता है, जैसे कि आजकल फॉर्म वाले पोंचे चले हुए हैं, आपको पता ही है। तो बिगिनर्स को क्या दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा, कि हमसे पोंचा नहीं बनता, झोल आ जाता है पोंचे में। तो इसी चीज़ का हम ठीक करेंगे कि पोंचे में झोल आता ही क्यों है ना, और वो कैसे करें कि कभी भी झोल ना आए। तो ये देखिए मैंने कपड़ा ले लिया है, कपड़े की पट्टी आप दूसरे रंग की देख रहे हैं, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, क्योंकि देखो उसमें सलवार में कपड़ा नहीं बचा था, तो इसलिए मैंने उससे मिलता जुलता कपड़ा लेके इस तरह से। ये जो फॉर्म की पट्टी है ये रेडीमेड भी आती है कटी हुई, या फिर आप पूरी शीट लेके उसमें से भी कट कर सकते हैं। पोंचे की देखो ऊंचाई अपनी मर्जी से होती है, कोई तो देखो ऊंचा पोंचा पहनता है 3 इंच का, 3.5 इंच का, 4 इंच तक का भी पहनते हैं, और कोई पहनता है कम। तो एज कस्टमर डिमांड उसी के अनुसार हम पोंचा बनाएंगे। इस तरह से पूरी पट्टी मैंने तैयार कर ली है, दोनों साइड से कपड़े से कवर कर लिया पट्टी को, आप देख ही रहे हैं जैसे। तो अब इसको ऐसे फोल्ड करके बीच से मैं इसको कट करके 2 पार्ट कर दूंगी इसके।
एक एक करके। अब लेंगे हम सलवार का कपड़ा। अब देखो इसको जोड़ना कैसे हमने ये सीखो। अब इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ पे ना सेंटर बना लेंगे इसका, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये सेंटर का निशान लग गया। अब लेंगे हम जो सलवार वाला कपड़ा है ना वो ले लेंगे, और उसके भी जो मतलब एक पैर है उसको लेके और इस तरह से इसका भी हम सेंटर बना लेंगे। ये सेंटर मैं क्यों बनवा रही हूँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है ना, पट्टी लंबी होती है तो एक साइड तो आप पूरा पूरा ले लेते हैं और एक साइड वो ज़्यादा निकल जाती है, वो भी चीज़ ठीक नहीं रहती, और कई बार एक साइड कम रह जाता है तो वो भी ठीक नहीं रहता। इसलिए आप पहले सेंटर बना लो। इस तरह से सेंटर से सेंटर मिला के इसको फोल्ड करना है बिल्कुल अच्छे से, सफाई से, नीटली। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे पिन लगा सकते हो, इस तरह से 2-3 पिन का यूज़ करके आप पूरे को ऐसे सेट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे कर लो। अगर आप बिल्कुल नए हैं सिलाई में तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप पिन लगा के पहले इसको अच्छे से सेट कर लो और फिर उसके बाद आप सिलाई लगाइए। इस तरह से बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे रखनी चाहिए सिलाई, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल फिनिशिंग से सिलाई आए आपकी, है ना। जैसे आप शुरुआत में जैसा काम करेंगे ना, आगे भी आपको वैसे ही आदत बनी रहती है। सफाई से काम करेंगे तो आपका सफाई से ही मतलब हाथ चलेगा सिलाई पे। अब पिन को हटा देंगे और देखिए कपड़े को ना इस तरह से ऐसे रखना है बिल्कुल अच्छे से, और कहीं ऊपर की तरफ निकालना है। देखो आप चाहें तो उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीधी साइड से लगाती हूँ हमेशा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि देखो हमें ना ऊपर से ऐसा आप उंगली लगा के देखेंगे ना तो ऐसे पता लगता है कि कहाँ तक है, फोम अच्छे से लग जाती है इसके ऊपर, और कोई यहाँ पे झोल बनने की कोई संभावना नहीं रहती। फिर यहाँ पे ना इसको अच्छे से, एक तो कपड़ा खींचना नहीं है, खींचोगे तो झोल बनेगा ही बनेगा। आप ऊपर की तरफ निकालो कपड़े को, लेकिन खींचना नहीं है। इस तरह से पोंचे के बीच में हम डिज़ाइन बनाएंगे। इस पे तो देखो डिज़ाइन दिखेगा नहीं, मैं आपके साथ कोई और वीडियो शेयर करूँगी उसमें पोंचे का डिज़ाइन बना के बताऊँगी मैं आपको, क्योंकि देखो प्रिंटेड है। ये तो मैं खुद सिलाई लगा रही हूँ, मुझे नहीं पता लग रहा सिलाई हाँ डिज़ाइन का ना इसमें। तो अच्छे से लहरिया बनाया इसके बीच में हमने। अब इसके बीच में डिज़ाइन बना रही हूँ मैं। डिज़ाइन आप अपनी पसंद से कोई भी बना सकते हो, बिल्कुल बारीक बनाना है, हल्का बनाना है, भारी बनाना है। बाकी यूँ है पोंचा देखो जितना भरा भरा दिखेगा ना उतना ही अच्छा लगता है ना। बिल्कुल अच्छी नीटिंग मतलब सॉरी नीटली सिलाइयाँ लगी हों उसमें, तो वही अच्छा लगता है पोंचा। इस तरह से पूरे इसमें डिज़ाइन बना के फिल कर दूंगी मैं इसको। ये बारीक प्रिंट होने के कारण ना इसमें अच्छे से सिलाइयाँ नज़र ही नहीं आ रही इसमें कि कौन सी सिलाई कहाँ पे जा रही है। तो जैसे ये पोंचा बनाया बिल्कुल इसी तरह से मैं दूसरा पोंचा भी बना के तैयार कर दूंगी, क्योंकि देखो आपने देखा कितना आसानी से पोंचा मैंने अच्छे से सेट कर दिया है ना। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा भी पोंचा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरी साइड की पट्टी लेंगे और उसको भी इसके साथ अटैच कर लेंगे बारीक बारीक मोड़ के। दोनों पोंचे तैयार करने के बाद अब बारी आ जाती है इसको बंद करने की। अब बंद करने का सही तरीका देखिए कैसे है। जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो साथ में काट दूंगी मैं यहाँ पे। देखो जो ये सिलाई लगाई हुई ना हमने कली और ये जो बीच का सेंटर पार्ट है इसकी, इन दोनों को आपस में अच्छे से मिला लेना है। सिलाई आगे पीछे ना हो, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बराबर मिले। अब इसके बाद जितनी भी हमें मोरी तैयार करनी है उसका निशान लगाएंगे यहाँ पे। जैसे मुझे इसकी मोरी 7 इंच तैयार करनी है, 7 इंच पे निशान लगाया और ऊपर की तरफ मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों को तिरछा मिला देंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज़ बताती हूँ मैं, अगर आपका पोंचा इतना चौड़ा है जैसे 2-2.25 इंच तक का है तब तो आप 1 इंच का गैप रखिए ऊपर, मतलब नीचे जैसे 7 है या 6 है जो भी है ऊपर 1 इंच बढ़ा के लीजिए। अगर आपका पोंचा ऊंचा है तो अगर ऊंचा है पोंचा तो यहाँ में और यहाँ में इसमें 1.5 इंच का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब ऊपर से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब लगाएंगे इस पर सिलाई, जो निशान लगाया है मैंने इस पर। यहाँ से सिलाई ना बिल्कुल अच्छे से तिरछी लगानी चाहिए। अगर आप निशान लगा के कर लेंगे नए हैं सिलाई में तो अच्छा है, अगर
नहीं निशान लगाएंगे शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए पहले आप निशान लगा के इस तरह से फोल्ड कर ले, सॉरी बंद कर दीजिए इसको। और अब ये देखो सेंटर की जो सिलाई है ना आसन वाली, बिल्कुल बराबर मिलनी चाहिए, आगे पीछे ना हो। और एक जब भी हम सलवार बंद करते हैं ना, तो इसको हल्का सा हमें खींचना चाहिए कपड़े को। इससे क्या होता है कि सिलाई में मतलब सलवार में थोड़ा स्ट्रेच बनता है यहाँ पे। नहीं तो क्या होता है, कई बार प्रेस करते समय ना ये धागे टूट जाते हैं अपने आप से, अगर खिंचाव में होगा ना ये। तो आप थोड़ा सा इसको खींच के रखिए कपड़ा, ताकि ये कपड़े में स्ट्रेच बन जाए। और अब दूसरा पोंछा भी बंद कर देंगे, इसके साथ ऐसे मिलाएंगे। पहले जो धागा लटक रहा है ना, वो अच्छे से कट कर दूंगी मैं इसमें। पोंछे के ऊपर पोंछा रखेंगे और इस तरह से मिला लेंगे इसको। फिर जहाँ पे सिलाई लगी हुई है ना, यहाँ तक हमने निशान लगा लेना है इसमें। और फिर इसको भी इसी तरह से मिला के बंद कर देंगे। यहाँ पे सिलाई ना बिल्कुल अच्छे से पक्की कर लेनी है, इस तरह से आगे पीछे करके। और अब कर देंगे मैं सिलाई को डबल। तो ये देखिए पूरी सलवार को मैंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ना, थोड़ा सा छोड़ के बाकी को हम काट देंगे। अब मैं आपको ना इसको सीधा करके दिखाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा धागे आप कटिंग कर दीजिए, ताकि फिनिशिंग रहे हमारे कपड़े में। नहीं तो धागे लटकते रहते हैं ना, फिर वो भद्दे लगते हैं देखने में। अब इसको पलटेंगे। तो ये देखो बिल्कुल सफाई से हमारा पोंछा बन के तैयार हुआ है। और पूरी सलवार की स्टिचिंग आपने देखी मैंने कितनी अच्छे से मतलब करी है। और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पोंछे की फिनिशिंग देखिए आप। डिज़ाइन तो देखो इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें सिलाइयाँ, क्योंकि प्लेन कपड़े पे अच्छे से दिखती हैं। और ये थोड़ा प्रिंटेड है और वो भी बारीक प्रिंट में है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मुझे भी आपके मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी जैसे मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।